जब आप लीगल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम आती है। बहुत सारे बच्चों का ये अप्रोच रहता है कि वो डायरेक्टली बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लग जाते हैं। दिस ओवर कॉन्फिडेंस इज इनएविटेबली गोइंग टू किल योर मार्क्स। कभी कभार पैसेज एक ओपिनियन बेस्ड होता है, वो इस तरीके से वर्डेड है कि आपको दोनों ही पैसेज के हिसाब से सही लग रहे हैं। वही सेम कीवर्ड्स वाला आंसर ही आपका करेक्ट आंसर होता है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो बच्चों का एक बहुत फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है। जब आप लीगल रीजनिंग अटेम्प्ट करते हैं तो बहुत सारे बच्चों के साथ एक मेजर प्रॉब्लम आती है कि वो ये डिसाइफर नहीं कर पाते कि दो करेक्ट ऑप्शंस में से कौन सा ऑप्शन उनके लिए करेक्ट रहने वाला है अकॉर्डिंग टू द पैसेज एंड अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। अब इस डायलेमा को आज मैं आपके सामने ईज आउट कर देती हूँ। देखिए, जब भी मेरे सामने कोई लीगल पैसेज आया, बहुत सारे बच्चों का ये अप्रोच रहता है कि वो डायरेक्टली बिना पैसेज पढ़े क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने में लग जाते हैं। दिस ओवर कॉन्फिडेंस इज इनएविटेबली गोइंग टू किल योर मार्क्स। यहाँ पर आपको समझने की ज़रूरत है कि चाहे आपको वो टॉपिक कितने ही अच्छे से क्यों ना आता हो, यू हैव टू एंश्योर कि आप एक बारी पैसेज को गो थ्रू ज़रूर करिए, क्योंकि कभी कभार पैसेज एक ओपिनियन बेस्ड होता है। किसी एक पर्टिकुलर स्कॉलर के ओपिनियन पर अगर वो पैसेज है तो क्वेश्चंस भी उसी ओपिनियन पर बेस्ड रहने वाला है। अब ऐसे क्वेश्चंस में ज़्यादातर बच्चे फॉल्ट ये कर जाते हैं कि वो ऑथर के ओपिनियन की जगह अपना ओपिनियन आंसर में ढूंढने लगते हैं एंड वहाँ वो आंसर गलत कर देते हैं। You have to ensure कि आपका जो आंसर है that is in accordance with the opinion which is given in the passage। अब मान लेते हैं hypothetically you have a question and उसके 4 ऑप्शंस में से 2 ऑप्शंस आप आराम से एलिमिनेट कर पा रहे हो, बट जो रिमेनिंग 2 ऑप्शंस हैं वो बहुत क्लोज रिलेटेड क्वेश्चंस हैं और वहाँ पर वो 2 आंसर्स के बीच में जो ऑप्शंस हैं वो इस तरीके से वर्डेड हैं कि आपको दोनों ही पैसेज के हिसाब से सही लग रहे हैं। देन विच वन ऑफ देम आर यू गोइंग टू चूज इन ऑर्डर टू सिक्योर +1 मार्क्स? तो वो आपको पता चलेगा। पहला लैंग्वेज जो कि क्वेश्चन में यूज्ड है एंड सेकंड वो लैंग्वेज जो कि पैसेज में यूज्ड है। ऑफन हम जब पैसेज पढ़ते हैं वी सी कि कुछ कीवर्ड्स हमारे पैसेज में दिए हुए होते हैं। यू हैव टू इंश्योर कि करेक्ट आंसर आप उसी को चुने जो पैसेज में कीवर्ड्स के साथ में सिमिलर हो। मोस्ट ऑफन आप ये देखोगे कि वही सेम कीवर्ड्स वाला आंसर ही आपका करेक्ट आंसर होता है। रिमेंबर, यहाँ पर जब हम लीगल रीजनिंग की बात करते हैं फॉर क्लैट एग्जामिनेशन, इट इज़ नॉट सपोज्ड कि आपको पहले से लॉ की नॉलेज है। So the passage would contain the answer one way or the other। आपको डिसाइफर करना आना चाहिए। दूसरा, you also have to make sure कि आप अपना ओपिनियन उसके ऊपर ना थोपें। यहाँ पर बहुत बार ऐसा होता है जो 2 आंसर्स में कंफ्यूजन होती है वो दोनों ही आंसर्स मोर और लेस करेक्ट होते हैं, बट आपको उन सब्जेक्टिव आंसर्स में से ऑब्जेक्टिवली चूज करना है करेक्ट आंसर, तो आप मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चूज करेंगे। करेक्ट तो आपको दोनों ही लग रहे होंगे सिचुएशन के हिसाब से। अगेन, आपने अपना कोई भी प्रेजुडिस यूज नहीं करना है। यू ओनली हैव टू अडहियर टू द इंफॉर्मेशन विच इज बिन प्रोवाइडेड इन द पैसेज एंड द क्वेश्चन। ऑल द बेस्ट।